हेलो गाइज। पिछले लेक्चर में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था और दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती है उनको हमने सीख लिया था। वहाँ पर फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है। इन दिनों में एक संबंध होता है और ये संबंध इम्पोर्टेंट है, कई जगह यूज होगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। इसका संबंध ये होता है आपका कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुना होती है। इसका प्रूफ करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। ध्यान रखना, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है भाई। एक अवतल दर्पण ले लिया हमने, इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष ले ली, ये इसका ध्रुव है। एक समांतर किरण आएगी, जो भी समांतर किरण आती है वो हमेशा फोकस से जाती है। अभी हम नियम पढ़ाने वाले हैं आपको, एफ से जाओगे। 2 गुना दूरी पर वक्रता केंद्र होता है, फोकस से 2 गुना दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। यहां से एक लाइन यानी कि एक लंब डाल देंगे डॉटेड डॉटेड करके। जो भी लाइन वक्रता केंद्र से जाएगी वो हमेशा दर्पण पर लंब होगी, ये कंफर्म है। और ऐसे आप एक लंब यहाँ पर नीचे डाल दीजिए, इस हाइट को अपनी तरफ से h मान लीजिए। लंब का नाम रख दिया मैंने AM। फोकस बिंदु से दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र से दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमने मान लिया कि ये जो लंब है इसका कोण थीटा है, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण है। और चूंकि ये लंब है तो ये दोनों को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ये ऊपरला कोण थीटा है तो नीचे कोण भी थीटा होगा। एक प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि 2 समांतर रेखाएं होती है तो ये कोण पूरा 2 थीटा हो गया, तो नीचे कोण भी 2 थीटा होगा आपका। अब आप चित्र के हिसाब से कुछ वैल्यूज निकालिए। जैसे कि मैं ले रहा हूं सबसे पहले त्रिभुज CMA ले रहा हूं, ये वाला CMA। इसमें tan थीटा ऑपरेट करिए। tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब आपका होगा AM और आधार आपका होगा CM। AM का जो मान है वो मान h है और CM का जो मान है, C से M की दूरी तो नहीं है, P तक की दूरी होती है, लेकिन P और M पास है इसलिए दोनों को एक ही मान लेंगे, वो R है। लेफ्ट में होने के कारण दूरी को माइनस लेंगे, -R। इसी तरह दोबारा से त्रिभुज ले लेंगे FMA। त्रिभुज लिया FMA, इसमें tan 2 थीटा ऑपरेट कर दीजिए। यहां भी लंब बटे आधार, लंब होगा हमारा AM, आधार होगा हमारा FM। AM का मान तो h ही है, FM का मान -kf। लेफ्ट में होने के कारण माइनस लिया है हमने। अब एक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है जिसका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि कोण छोटे हैं। जब कोण छोटे होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, tan को छोड़ भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो tan थीटा को हम थीटा ले लेंगे और जो आपका tan 2 थीटा है उसे भी हम 2 थीटा ले लेंगे। अब इसके बाद आप इन वैल्यूज को लेंगे। क्या मैं 2 थीटा को 2 गुना थीटा लिख सकता हूं क्या? 2 थीटा का मतलब लेंगे tan 2 थीटा और tan 2 थीटा का मान है हमारा h अपॉन में -kf। थीटा थीटा का मतलब होगा हमारा tan थीटा। tan थीटा का मान है हमारा h अपॉन में -kr। s से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r बराबर आपका वैल्यू आएगा 2f, या हम ये भी कह सकते हैं कि f बराबर R बटा में 2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि ये आपने x एक्स ले ली और ये हमारी y एक्स होगी। ये मूल बिंदु होता है 0 0,
मूल बिंदु से राइट में अगर हम चलते हैं तो वहां दूरी प्लस लेते हैं, जैसे कि 1 2 3। इधर चलते हो तो -1 -2, ऊपर चलते हो तो +1 2 3, नीचे चलते हो -1 -2। सेम उसी सीक्वेंस में कुछ लाइट के लिए, प्रकाश के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनमें हमें ध्यान रखना होगा, किसे हम प्लस लेंगे किसे हम माइनस लेंगे। मैथमेटिक्स में दूरी मूल बिंदु से मापते हैं, उसी तरह जो दर्पण होता है दर्पण में दूरी ध्रुव से मापेंगे। अब चिन्ह परिपाठी, इसे हम कहते हैं चिन्ह परिपाठी। चिन्ह परिपाठी से मतलब होगा किसे हम प्लस लेंगे किसे हम माइनस लेंगे। तो पहली तो बात ये होती है कि किरणें जब भी डाली जाएगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से डाली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। दर्पण चाहे उत्तल हो दर्पण चाहे अवतल हो, प्रकाश की किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से डाली जाएगी। दूसरी बात ये होती है इसमें कि जितनी भी हमारी दूरियां होती है, चाहे उत्तल में हो चाहे अवतल में हो, वे सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। P से दूरी को मेजरमेंट करेंगे, P से राइट में चलेंगे या P से लेफ्ट में चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो ध्रुव के राइट की दूरियां होती है वे सब दूरियां हम प्लस लेते हैं, प्लस के चिन्ह के साथ लेंगे। ध्रुव के लेफ्ट की दूरियां होती है सब माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। लंबाई मुख्य अक्ष से मापेंगे। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई है ऐसे, तो इस लंबाई को हम प्लस लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई है, प्रतिबिंब बनेगा या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, तो नीचे वाले को हम माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे। ये आपके नियम होते हैं। जिन्होंने ये नियम अच्छी तरह याद कर लिए और जिनको पता है उन्हें लाइट का न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी तरह से आप इन्हें रिमाइंड रखेंगे। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो ये होगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम होते हैं। प्रतिबिंब खींचने के नियम देखिए, दर्पण में अवतल दर्पण हो चाहे आपका या फिर आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए नियम सेम होते हैं, लेकिन जो इनका डायग्राम बनेगा वो दोनों अलग टाइप से बनेगा। उत्तल के मुख्य अक्ष ले लेंगे, इसी तरह अवतल में भी मुख्य अक्ष ले लेंगे। ये यहां पर उन्होंने मुख्य अक्ष ले ली। अब पहला नियम यह है कि जो भी प्रकाश किरण, मोस्टली ध्यान रखना है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी हमेशा वो फोकस से होकर के जाएगी। बस आंख मीच के आप इस बात को समझ जाइए कि जो भी समांतर आएगी वो हमेशा फोकस से जाएगी। उत्तल में आपने पहले भी देखा है कि जो समांतर आती है बाहर को जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम पहले नियम का उल्टा होता है, वो मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं कि जो भी प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होगी, यानी कि कोई भी प्रकाश किरण अगर एक बार फोकस पर आ गई तो परावर्तन के बाद वो हमेशा समांतर हो जाएगी। इसी तरह वहां भी वैलिड होगा, जो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत देगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम आपका ये होता है कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी, अर्थात उसी मार्ग से लौट जाएगी। यहां पर भी वही बात वैलिड है कि जो भी प्रकाशी केंद्र की ओर प्रकाश किरण आती हुई दिखाई देगी वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। चौथा नियम जो कि परावर्तन का नियम होता है कि जो भी प्रकाश किरण ध्रुव पर आएगी, जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर जाएगी। ये इसका चौथा नियम होता है। ये परावर्तन का नियम भी होता है। जो भी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी, जितने कोण पर वो आएगी उतने ही कोण पर वो वापस चली जाएगी। ये परावर्तन का चौथा नियम होता है। ओके।